हेलो एंड वेलकम बैक। सो बेसिकली लास्ट सेशन में हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क के इंट्रोडक्शन के बारे में जान रहे थे। और स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ते समय हमने ये चीज़ें समझ में आ गई कि बहुत सारे मैनुअल प्रोसेस है। ठीक है। तो तुमने देखा होगा कि लास्ट एग्जाम्पल हम जब कर रहे थे स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के प्रोजेक्ट करने के लिए देयर आर थ्री वेज। फर्स्ट होता है कि XML कॉन्फ़िगरेशंस, सेकेंड होता है तुम्हारा जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशंस, एंड द थर्ड वन होता है तुम्हारा प्योरली एनोटेशन। हालांकि जावा के अंदर हम एनोटेशन का भी यूज कर लेते हैं, बट मोरवेयर एक सेपरेट भी होता है एनोटेशन के साथ। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो फर्स्ट पार्ट था यूजिंग XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट की थी एंड उसका एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी हमने बनाया था, मतलब हाउ टू सेट इन स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क। तो वो फ्रेमवर्क सेटअप करते समय हमने जाना कि हाउ मेनी जार फाइल वी नीड टू डाउनलोड। XML कॉन्फ़िगरेशन का जो सैम्पल कॉन्फ़िग फाइल है वो भी हमें डाउनलोड करना पड़ता था कॉपी करके। ठीक है। फिर सारे जार फाइल ऐड करो, फिर हमें XML कॉन्फ़िगरेशन के साथ फिर मेन फाइल हमने क्रिएट किया था, एंड देन एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट्स के अंदर एक पाथ यूज करके कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हमने किया था। हालांकि सारी चीज़ें जो मेंटेन करता है तुम्हारा वो कौन करता है? स्प्रिंग कंटेनर। So Spring container is responsible to interact with an XML config file and the jar files। जो कि हमें फीचर अचीव करना रहता है कि विदाउट क्रिएटिंग डायरेक्टली मल्टी क्लास का ऑब्जेक्ट न बनाते हुए विद द हेल्प ऑफ जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल के थ्रू हम डेटा को एक्सेस कर सकें। उसके लिए हमें एक पोजो क्लास रिक्वायर्ड होता है। दैट मीन्स उसको पोजो को हम क्या कहते हैं ऑप्शन में? बीन क्लास। ठीक है। तो बीन क्लास जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, कोई ऐसा स्पेशल क्लास नहीं है, इट इज जनरल रेगुलर क्लास। सिर्फ डिफ्रेंशिएट ये होता है कि इसके अंदर जो मेथड्स होते हैं प्राइवेट होते हैं, और जो डेटा एक्सचेंज होता है तो इन द फॉर्म ऑफ गेटर एंड सेटर मेथड होता है। दैट्स ऑल। बाकी सारी चीज़ें जो सेम है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्प्रिंग है धीरे धीरे जो इवॉल्व होते गया, एंड एट द एंड हमें जो यूज करना है स्प्रिंग बूट ही यूज करना है, बट वी वांट टू स्टडी द स्प्रिंग फ्रेमवर्क। सो एटलीस्ट कुछ कोर कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि अभी मैं दिखा देता हूँ आपको कि क्या क्या हमने चीज़ें की थी। सबसे पहले हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया था स्प्रिंग फ्रेमवर्क नाम का, रेगुलर प्रोजेक्ट, जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट किया। आफ्टर दैट किया गया हमने, सो आफ्टर दैट विल सबसे पहले एक छोटा सा पोजो क्लास बना लिया। पोजो क्लास, और यू कैन से दैट अ बीन क्लास, दिस आवर बीन क्लास, राइट। तो यहाँ पे जब बीन क्लास बना रहे थे तो सिंपल हमने कुछ मेथड लिए थे। यू कैन सी दैट ऑल द मेथड्स आर प्राइवेट, एंड देन वी हैव डिड अ गेट अ सेट अप मेथड्स एंड एक डिस्प्ले मेथड भी था। ठीक है। तो पोजो क्लास बन गया। अभी नॉर्मल रेगुलर वैसे अगर हम ये करते तो हम जहाँ मेन क्लास क्रिएट कर लेते, जैसे ऑलरेडी हमने मेन क्लास बना लिया है, सो यहाँ पे मेन क्लास बना लेते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बना के उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। दैट इज बेस्ड ऑन रेगुलर बेस्ड कोड। बट हमें वो तो नहीं करना, हमें करना क्या है, हमें यूजिंग विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट उस फंक्शन को कॉल करना है, डेटा को एक्सेस करना। दैट्स द रीजन व्हाई द स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज ब्रिंग। ठीक है। ये सबसे बड़ा रीजन है स्प्रिंग फ्रेमवर्क हम क्यों स्टडी करते हैं। छोटे स्केल पे काम करने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं, बट जब बड़े स्केल की बात करो तो देयर इज नीड समथिंग ऑटोमेशन की, बहुत सारा मैनुअल चीज़ें ना करना पड़े, इसीलिए फ्रेमवर्क का रोल ये प्ले होता है। फिर XML दो तीन वे देता है हमें स्प्रिंग फ्रेमवर्क, जो हम लास्ट टाइम स्टडी किए थे XML। फिर हमने क्या किया, एक XML फाइल बना दिया। अभी तुम देख पा रहे हो XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ये सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ से कॉपी करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, ये सारी चीज़ें लास्ट लेक्चर हमने की है। दिस लेक्चर आई एम जस्ट शोइंग कि जावा बेस इसे कैसे किया जाए। तो जावा बेस अब जब कर रहे हैं तो हम इसका नहीं यूज करेंगे। ठीक है। तो हम डायरेक्टली जावा क्लास बेस इसको एक्सेस करने वाले हैं, तो वो भी हम देखेंगे प्रैक्टिकली। सो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल किया था, और एक बिन सेट किया था, उसको आईडी सेट किया था, और हमने मल्टीपल प्रॉपर्टी सेट किए थे विद वैल्यू। इसको एक्सेस करने के लिए हमें एक इंटरफेस का यूज करना पड़ा था, दैट इज कॉल्ड एन एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट्स फाइल। यहाँ पे हम, अब तुम देख पा रहे हो, हम क्या यूज किया था, क्लास पाथ XML कॉन्फ़िगरेशंस, और उसके अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन का फाइल हमने सेट किया था XML का फाइल। ठीक है। तो अभी हम यूज करने वाले एनोटेशन बेस्ड कॉन्टेक्स्ट। तो उसके लिए हमें क्लास फाइल क्रिएट करना होगा, उस क्लास में के फाइल में का डेटा हमें यूज करना होगा, और इसके लिए हमें काफ़ी सारे जार फाइल्स, ऑफिशियल वेब पेज हमें पता है, वेबसाइट जो था जावा रिपोजिटरी। ठीक है। जावा रिपोजिटरी को ऑफिशियल वेबसाइट है,
जहाँ पे हम माविन रिपोजिटरी, सॉरी, तो माविन रिपोजिटरी से हमें जो जो जार फाइल चाहिए होती है वो सारे डाउनलोड की, ऑलमोस्ट सारे चीज़ें हमें सेम वर्जन के साथ रखने थे। तो अभी वो हमें इतना टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो जो जार फाइल रिक्वायर्ड है वही कुछ मिसिंग होता है तो हम डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड करना हो तो हमें चीज़ें पता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हमें करना क्या है, विदाउट यूजिंग एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेम चीज़ें परफॉर्म करनी है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल से हम क्या करेंगे, फिर एक नया क्लास फाइल बना लेंगे, फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट हम बना लेंगे। प्रोजेक्ट करते समय हमें जावा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट कर लेंगे, और मैं यहाँ पे फाइल का नाम दे देता हूँ, सपोज स्प्रिंग FRM क्लास बेस में कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें अनचेंज, बाकी सारी चीज़ें सेम रखनी, कुछ भी टिक अनटिक करना नहीं, जस्ट फिनिश, ठीक है। जो जो चीज़ें पता हम फटाफट कर लेंगे, इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। तो एक फाइल बन के, तो सबसे पहला हमारा मेन फाइल है कि हमें तीन चीज़ें लगने वाली। तो एक लगेगा हमें पोजो क्लास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके एक फाइल बना लेता हूँ, पैकेज बना लेता हूँ। पैकेज बनाना बहुत ज़रूरी है, दैट इज ड्यू टू सम मॉड्यूलर कोडिंग। तो यहाँ पे मैं पैकेज बना लेता हूँ CS, एंड वही पोजो क्लास यूज कर लेंगे हम, कोई प्रॉब्लम है नहीं, स्टूड, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या कर लेता हूँ, लास्ट पोजो फाइल जो हमने बनाया था उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। जस्ट कॉपी दिस, यहाँ पे चले जाएंगे एंड पेस्ट इट, ठीक है। तो चलता है। तो यहाँ पे हमने एक फाइल बना लिया, तो यू कैन सी दैट एवरीथिंग इज फाइन, नथिंग प्रॉब्लम्स। तो बिन क्लास पोजो क्लास कॉमन होते हैं, उसमें से मेथड हम एक्सेस कर सकते हैं, वैल्यू सेट कर सकते हैं। ओके, द सेकेंडरी पार्ट, हमें सारे जार फाइल्स लगने वाले, जो जो जार फाइल हमने कॉपी किए थे या डाउनलोड किए थे उसे मैं ऐड कर दूँ। ऐड करना कैसा है, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है, आपको बिल्ड पाथ पे जाना होता है, बिल्ड कॉन्फ़िगर पाथ, फिर आपको जाके क्लास पाथ पे क्लिक करना है, ऐड एक्सटर्नल जार्स, और जो भी जार फाइल्स हमने डाउनलोड किया था, हालांकि दिस 5 फाइल्स आर नीडेड, सो इसे मैं क्या कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, अप्लाई एंड क्लोज, ठीक है। उसके बाद हमें एक XML कॉन्फ़िगरेशन की नीड थी और एक मेन क्लास की नीड थी। चलो अभी मैं एक मेन क्लास बना लेता हूँ कि जहाँ पे हमें चले जाएंगे, और पैकेज फिर से बना लेता हूँ मैं, उसका नाम दे देता हूँ CS.main, ठीक है। जो भी पैकेज आप बनाओगे उसका इनिशियल जो है सेम होना चाहिए, याद रखो, अलग अलग रखना नहीं, क्योंकि जो इंटरनली बहुत सारी चीज़ें होती है, कंपोनेंट स्कैनिंग एंड एवरीथिंग्स, जो इंटरफेस या जो स्प्रिंग कंटेनर उसको जो नीडेड होता है फाइल स्ट्रक्चरिंग के लिए, उसके लिए हमें पैकेज का नेम जो इनिशियल होता है शुड बी मेंटेन सेम, ठीक है। तो एक मेन क्लास बना लेंगे हम। तो यहाँ पे मैं चले जाता हूँ, एक क्लास फाइल्स, और यहाँ पे मैं मेन क्लास लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल STD बना देता हूँ, ठीक है। क्या शुड बी आवर मेन क्लास, परफेक्ट। उसके बाद हम एक थर्ड फाइल बनाई थी, दैट इज कॉल्ड XML फाइल्स, बट अभी हमें XML फाइल की जरूरत नहीं है, अभी हमें लगेगा डायरेक्टली जावा फाइल्स। सो मैं यहाँ पे पैकेज पहले बना लेता हूँ, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग XML config फाइल्स, नो विल टेक अ जावा फाइल। तो सबसे पहले एक पैकेज बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, CS.res जो हमारी रिसोर्स फाइल होगी बना लेता हूँ, और यहाँ पे जाके अभी हम जो बनाएंगे वो सिंपल एक क्लास फाइल क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं std.res नाम से बना देता हूँ, स्टूड रिसोर्स फाइल हमारा होगा एक सिंपल मेन क्लास, ठीक है। तो अभी जो भी चीज़ें हमें करनी है तो यहाँ पे ही करना है, फाइन। तो एवरीथिंग इज सेट नाउ। इंस्टेड ऑफ अभी हमें यहाँ पे XML फाइल का जो कॉन्फ़िग कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, बट वो चीज़ें तो हमें लगने वाली है। विदाउट दैट तो जो विन फैक्ट्री या जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है ये इंटरनली कनेक्ट कैसे करेंगे। तो अभी हमें XML कॉन्फ़िगरेशन लिखने से अच्छा है हम एक एनोटेशन का यूज कर लेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाना है क्लास फाइल के ऊपर, @ यहाँ पे लिखना है तुम्हें कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, CON कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। अगर आप @ ये कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली जो चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी थी एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट्स के ऊपर, ये सारी चीज़ें वो सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो आसान है। तो आगे जाके जो भी चीज़ें हम करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा इवॉल्व होते गया है। तो यही चीज़ें हम समझाना चाह रहे हैं लास्ट लेक्चर से कि ये चीज़ें इवॉल्व होती गई है। और एट द एंड स्प्रिंग बूट में वो सारे एनोटेशन ही बेस यूज करते हैं, तो वहाँ पे इसीलिए जो कोड है थोड़ा शॉर्ट हो जाता है और फास्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, जो कि हमें स्प्रिंग फ्रेमवर्क में काफ़ी मैन्युअली करना पड़ता है। तो चलो हम जाते हैं, अभी ये हो गया। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट बिन क्लास भी है। ये बिन क्लास तो कैसे करेंगे, जैसे हमने बताया था कि कुछ भी यूज करना नहीं है, तो इसका ऑटोमेशन कैसे करेंगे हम।
तो उसके लिए सिंपल करना है तुम्हें, और एक यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय तुम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे कि पब्लिक, उसी रेफरेंस बनाने का मैं स्टूड का हमने नाम क्या लिया, std, राइट। तो मैं यहाँ पे एक s1 नाम का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ठीक है। इसको इंपोर्ट कर लेंगे, दैट्स ठीक है। तो इसका बिन हमें क्रिएट करना है, सो विल क्रिएट @ bin, BEAN, bin, @BEAN, bin, और ये रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ एट रिटर्न स्टेटमेंट्स, रिटर्न, कर्सर लिखे था ऊपर और यहाँ पे क्लिक करना रिटर्न के ऊपर। समझ पा रहे हो? तो अभी चीज़ें थोड़ी आसान होगी। जो हम XML कॉन्फ़िगरेशन के साथ पहले कॉन्फ़िग फाइल लिख रहे थे, या फिर हम बिन का फाइल लिख के प्रॉपर्टी वगैरह सेट कर पा रहे थे, बट तुमने देखा होगा कि हमने वहाँ पे ना वैल्यू भी सेट किया था। तो इसके अंदर वैल्यू कैसे सेट करेंगे, हमने ऑलरेडी पोजो क्लास या बिन क्लास क्रिएट करके रखा है। तो हम पहले स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, std s1 इज इक्वल टू वॉट, s इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट बना दिया, और इसके अंदर वैल्यू हम सेट करेंगे यूजिंग गेटर एंड सेटर मेथड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ s1 डॉट सेट id, s डॉट सेट id, मेथड एक्सेस होना चाहिए std s बना दिया, ऑब्जेक्ट वगैरह इंप्लीमेंट किया, s डॉट सेट id, पहला मेथड सेट id, तो मैं id 101 करता हूँ। ये मेथड यहाँ पे एक्सेस होना चाहिए, क्यों एक्सेस नहीं हो रहा है, व्हाट इज प्रॉब्लम। हम रिटर्न भी करने वाले, ऐसे ही करने वाले, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करना, ठीक है। बिन क्लास, कॉन्फ़िगरेशन क्लास, और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी सेट करेंगे। तो पहले ही हमने बना लिया है s, और वो s डॉट मेन के अंदर है, सही है। तो हम यहाँ पे अभी मेथड का यूज करेंगे, सेटर और गेटर। कॉपी पेस्ट करने से कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मेथड एक्सेस होना चाहिए यहाँ पे, स्टूडो, बिन क्लास cs डॉट स्टूडो, ठीक। यहाँ पे मेथड ऑलरेडी बनाया हमने सेट id करके। ये मेथड का यूज करना है हमें, स्टूड रिसोर्स में जाके हम करेंगे s डॉट स्पेस दे दे थोड़ा सा, s डॉट सेट id सपोज 1। एक्सेस क्यों नहीं हो रहा है, ये स्टूड रेफरेंस बना देंगे हम, सेट id ऑफ टाइप std। ओके, हमने स्टूड नाम का क्लास बनाया, इसीलिए हमें ऑब्जेक्ट भी किसका बनाना होगा, स्टूड का। दैट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि std तो अपना मेन क्लास है, तो हमें स्टूड नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इसे इंपोर्ट करना होगा हमें, स्टूड। यहाँ पे भी स्टूड बना दो, मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया था, जो कि दैट इज नॉट नीडेड, स्टूड बना दो एंड रिमूव दिस, ठीक है। तो अभी इसका ऑब्जेक्ट बना दो, और इसके ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो सारे गेटर सेटर मेथड है, जिसके थ्रू हम पोजो क्लास के अंदर मेथड एप्लाई करेंगे। तो सेट id करना है, फिर s डॉट क्या है, नेक्स्ट मेथड है सेट नेम करके एक मेथड है, सो यू कैन सेट द नेम, इसकी मैं नाम सेट कर लेता, मेरा नाम सुरेश, ठीक है। एंड थर्ड मेथड s डॉट सेट मोबाइल नाम का एक मेथड है, सो वी कैन सेट द मोबाइल नंबर एज 8485070453, सही है। तो इंस्टेड ऑफ जो जावा XML कॉन्फ़िगरेशन हमने फाइल बनाए थे, XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, नाउ वी आर यूजिंग जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशंस। तो इट इज जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन नाउ, ठीक है। तो अभी इसे हमें मेन क्लास में जाके एक्सेस करना होगा। तो मेन क्लास का नाम हमने ऑलरेडी बनाया std नाम का। सो वो कैसे हमने किया था, पहले XML कॉन्फ़िगरेशन का पाथ वगैरह जनरेट किया था, बट अभी वो करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली गो विद एन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, CNTX में बना लेता हूँ, इज इक्वल टू न्यू। पहले जो हम कर रहे थे वो हम कर रहे थे कि एप्लीकेशंस, अगर तुम देख पा रहे हो तो मेन क्लास के अंदर क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट,
बट नाउ अभी हम करेंगे एनोटेशन, एनोटेशन एप्लीकेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे हम डायरेक्टली हमारे फाइल का नाम दे देंगे जो कि है stdres डॉट क्लास। सही है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसी का ऑब्जेक्ट स्टूड std स्टूड s इज इक्वल टू न्यू स्टूड, स्टूड इज इक्वल टू cntx डॉट गेट बीन करना होगा, मैं गेट बीन। ओके, बीन का ऑब्जेक्ट का नाम क्या लिखा है हमने, चेक करो कॉन्फ़िगरेशन में जाके, आई थिंक s1 हमने बनाया, सो विल टेक एन s1 हियर, s1 बना सेमीकोलन। ठीक है, तो इसे टाइप कास्ट कर दो विद द cs डॉट स्टूड, इसे भी टाइप कास्ट कर लेना, राइट। और एक मेथड लिखा हमने s डॉट डिस्प्ले नाम का, सो विल कॉल इट्स, सिंपली अभी रन करेंगे तो कुछ एनोटेशन अगर नीडेड है, कुछ जार फाइल नीडेड तो एरर आ जाता है। तो अभी तुम एक देख रहे हो एरर, जब भी हम जावा कॉन्फ़िगरेशन XML के साथ काम कर रहे थे तो जार फाइल इनफ थे, बट नाउ यू नीड वन अनदर फाइल दैट इज कॉल्ड AOP। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक डिज़ाइन पैटर्न है। पहले हमें काफ़ी सारे कोड बेस मेंटेन करना पड़ता था, बट इसकी जार फाइल भी आती है। तो ये जार फाइल मिसिंग है, तो हम जाएंगे यहाँ पे एंड AOP स्प्रिंग जार फाइल। ठीक है, स्प्रिंग जार फाइल अगर तुम करते हो तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे जैसे तुम डाउनलोड कर लोगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा जार फाइल्स, यू कैन सी दैट वी ऑलरेडी डाउनलोडेड इट यहाँ पे। तो इसे भी हमें ऐड करना होगा, तो ऐड कैसे करना ये हमें पता है। प्रोजेक्ट पे अपने राइट क्लिक करना है, यहाँ पे हम जाएंगे, बिल्ड पाथ पे क्लिक कर लेना है, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, क्लास पाथ पे क्लिक करेंगे, ऐड एक्सटर्नल जार्स, इसको कॉपी करो, अप्लाई एंड क्लोज कर लेना। सही है। एंड नाउ यू कैन सिंपली रन दिस एप्लीकेशन दैट इज जावा बेस एप्लीकेशन। सी देख पा रहे हो। ठीक है, सो ये जो है जावा स्प्रिंग फ्रेमवर्क धीरे धीरे इवॉल्व होते गया। तो ये थोड़ा सा हैबिट होना चाहिए कि क्लास बेस XML कॉन्फ़िगरेशन पे हम कैसे चीज़ें कर रहे थे, तो थोड़ा ज़्यादा मैनुअल प्रोसेस था वहाँ पे, बट अभी तुमने देखा कि थोड़ा सा आसान हो गया है जावा क्लास बेस। तो इसके आगे का और एक वर्जन दैट इज एनोटेशन बेस, और फाइनली जो है वो सारी चीज़ें हम स्प्रिंग बूट में जो है एट द एंड सबसे ऑप्टिमाइज्ड वे क्या है, यूजिंग एनोटेशन बेस, और वही हम चीज़ें जो है एनोटेशन बेस स्प्रिंग बूट में entirely यूज होता है। सो दिस इज व्हाट हाउ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज गेट इवॉल्व्ड एंड द स्प्रिंग बूट इज टॉप अप ऑन अ स्प्रिंग फ्रेमवर्क, इसीलिए उसे कहा जाता है इट इज अ सुपर सेट ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ तक ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना है तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम समझ में आ जाएंगी कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क कैसे वर्क करता है, तो स्प्रिंग बूट थोड़ा सा आसान हो जाता है। तब तक हम चीज़ें समझ जाते हैं कि काफ़ी सारी मैनुअल प्रोसेसिंग हमें जावा स्प्रिंग फ्रेमवर्क में करना पड़ता था, टू अवॉइड दैट ऑल द मैनुअल कॉन्फ़िगरेशंस, तो वो हमें स्प्रिंग बूट आगे देता। और इवन दो हम सिर्फ एक सिंपल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे, तभी भी हमें इतना चीज़ें हमें करनी पड़ रही है। इमेजिन करो, वी नीड टू कनेक्ट और डेटाबेस हमें कनेक्ट करना होता है, मल्टीपल फाइल्स हमें क्रिएट करना होता है, मल्टीपल सर्विस लिखना है, तो कितना कॉम्प्लेक्स से बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए स्प्रिंग बूट जो है स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, तो इसका यूज़ हम रेस्ट API के लिए करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट, जो कि प्योरली एनोटेशन बेस्ड होगा, एंड देन वी कैन सी कुछ कोर कॉन्सेप्ट हम स्टडी करेंगे, लाइक डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो गया या AOP हो गया, एंड देन ऑल दैट थिंग जो नीडेड है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलो, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू, बाय बाय।